नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 9 बजने वाले हैं और 9 बजने में बात करेंगे उस अपील की जो सरकार की तरफ से की गई है, और वो अपील जी न्यूज भी आज आपसे करना चाहता है। पहले खबर तो ये है कि दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। नए साल के जश्न में कैसे हमें सावधानी बरतनी है, आप वो समझिए। डीडीएमए ने कोविड को देखते हुए नए साल के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ के कारण ये ऑर्डर जारी किया। कर्नाटक सरकार ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बेंगलुरु में 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर भर में नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी आज रात से कल सुबह तक। महाराष्ट्र में पहले से ही 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। राजस्थान में आज की रात प्रमुख कस्बों और शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान के 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट। सुबह पहले आपको बता दें, आज इस साल का आखिरी दिन है और हम जानते हैं कि नए साल के स्वागत के लिए आप सभी ने पूरी तैयारियां की होंगी, लेकिन इन तैयारियों में इसे खलल ना समझकर वो अपील समझिए जो आपकी और हमारी सावधानी से जुड़ी हुई है। सावधानी बरतना हमारी जिम्मेदारी है और इसको ध्यान में रखते हुए अगर सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की है तो इनका पालन हमें करना होगा। दो सहयोगी मेरे साथ हैं, पृथु कीर्ति सिंह हैं और राजू राज जुड़ चुके हैं। राजू राज, ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं दिल्ली से लेकर राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र में, और इसके बारे में विस्तार से बताइए। दिल्ली में इसे फॉलो करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है और रात को ये गाइडलाइन जारी की गई है। और मैं बता दूं कि 11 बजे से लेकर 6 बजे तक 31 जनवरी और 1 जनवरी के 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए लागू की गई है। मैं बता दूं कि ये गाइडलाइन दिल्ली पुलिस को देर रात तक पहुंची है, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि दिल्ली में किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम होंगे और जो जितने भी नाइट क्लब हैं या फिर बार हैं वहां पर जो लोगों की संख्या होगी वो 50% होगी, वहां पर ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन अब जो गाइडलाइन आई है कि नाइट कर्फ्यू होगा, तो अब 11 बजे के करीब दिल्ली पुलिस इस पर प्लानिंग करेगी किस तरीके से जो सरकार की ये अपील है कैसे लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि समय काफी कम है। और जो जानकारी मिल पाई है कि आज 11 बजे से लेकर 12 बजे तक दिल्ली पुलिस एक स्टेटमेंट जारी करेगी कैसे जो ये अपील जारी की गई है सरकार की तरफ, चूंकि कोविड का टाइम है और जिस तरीके से हम लगातार कई सालों से देखते हैं कि 31 तारीख को पूरा देश जश्न में होता है और राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस हो, हौज खास इलाका हो, इंडिया गेट हो, सभी लोग अपने परिवार के साथ इन जगहों पर इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन चूंकि कोविड है, ये महामारी और ज्यादा ना फैल जाए, चूंकि लगातार अभी कोविड में केसों की संख्या कम हुई है और लगातार सरकार इसके लिए प्रयासरत है, तो कोविड को देखते हुए ये अपील लोगों से की गई है कि आप जो नाइट पार्टी होगी या जश्न होगा उसे आप नहीं मना सकेंगे। जो भी प्रस्तावित जगह है वहां पर 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और जहां पर लाइसेंस जहां पर दिया गया है वहां अभी इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया। लेकिन 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे राजू राज, मैं आपके पास आऊंगी। प्रथु, क्योंकि अगर न्यू ईयर ईव की हम बात करें, पहले से ही पब रेस्टोरेंट सब बुक हो जाते हैं, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है, तो एक तरह से वहां पर एंट्री के लिए भी नो कह दिया गया है इस गाइडलाइन में। नो एंट्री किसी भी पब में, किसी भी रेस्टोरेंट में रात में 11 बजे के बाद। जी बिल्कुल पयोधी, ज्यादातर पब्स और पार्टी वाली जो प्लेसेस होती हैं इस समय तक वहां पर पार्टीज की तैयारियां हो चुकी होती हैं। पासेस मिलना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर क्योंकि कोविड है इस बार पब्स में और पार्टी प्लेसेस में पहले ही थोड़ी सी कम तैयारियां थी, मगर क्योंकि अब ये गाइडलाइंस आ गई है तो और भी उन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कोविड लगातार यहाँ बना हुआ है, कोविड के साथ साथ गाइडलाइंस भी लगातार यहाँ पर जारी है, तो लोगों के लिए जरूरी है कि वो अवॉइड करें पब्लिक प्लेसेस पर जाना इस वक्त, क्योंकि लगातार कोविड जो है वो लोगों के लिए जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है। प्रथु, आपको मेरी आवाज आ रही है? पयोधी आप जी मिल रही है। जी बिल्कुल पयोधी, इसीलिए कोविड को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं और आज जो है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा 11 से सुबह 6 बजे तक और कल भी ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। ठीक है राजू राज, लेकिन अभी
हमने देखा था किस तरह से लोग, एक तरफ आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन है दिल्ली में, उसी हिसाब से लोग अपनी गाड़ियों में निकलना शुरू हो चुके हैं न्यू ईयर को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या ये मुश्किल होगा, क्योंकि आधे सुरक्षा बल तो किसानों की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात हैं, तो क्या पर्याप्त प्लानिंग है लोगों को समझाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से जो अपील जारी की गई है सरकार की तरफ से, डीडीएमए की तरफ से, चूंकि राजधानी दिल्ली में काफी लोग, आसपास के जो इलाके हैं वो लोग राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और सुबह से तैयारी करके राजधानी दिल्ली में पहुंचे। 31 तारीख की शाम लगभग 7 बजे से लेकर आप कह लें कि 12 बजे तक लोग दिल्ली पहुंचते हैं। जो नाइट क्लब हैं, बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पहुंचते हैं और परिवार के साथ जश्न मनाते हैं। और कई लोग जो ओपन में, कनॉट प्लेस की बात करें, वहां ओपन में लोग पहुंचते हैं, इंडिया गेट के पास ओपन में अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाते हैं। चूंकि अब कई सुरक्षा बल जो किसान आंदोलन है वहां पर हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी थी पहले से। कल दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक के ज्वाइंट कमिश्नर मनीष अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं। चूंकि अब ये गाइडलाइन देर रात तक पुलिस पास पहुंची है और अब पुलिस इस पर प्लानिंग करे कि कैसे लोगों से अपील की जाए और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि तमाम जो पासेज हैं या फिर जो के आने के बाद से, क्योंकि अगर हम मेरठ की बात करें जो कि दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर है, और हम नोएडा की बात करें जो दिल्ली से लगा हुआ है, क्या आगे हम ये सोचे कि ऐसा कोई कदम और उठाया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी बिल्कुल पयोधी मैं बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में ये गाइडलाइन जारी की है, अपील की गई है, और कल गाजियाबाद पुलिस ने भी एक अपील जारी की थी कि जितने भी एलिवेटेड रोड हैं वहां पर आवाजाही बंद होगी। तो दिल्ली और एनसीआर को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करते, जिसे पहले से बंद कर दिया गया है। लगातार गाजियाबाद पुलिस ने भी लोगों से अपील की थी कि लोग जो पार्टियां हैं अपने घर में मनाएं और पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात करने के लिए बारे में बताया था। और नोएडा में जो स्ट्रेन की बात सामने आई है, इसके बाद निश्चित तौर पर नोएडा के पुलिस या नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन निश्चित तौर पर जारी की जाएगी कि नोएडा से लोग दिल्ली ना पहुंचे और जो पार्टी है जो अपने घरों में करें, क्योंकि नोएडा में पहले से ही ये गाइडलाइन जारी की थी कि नए साल का जो जश्न होगा वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में डीडीएमए की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, जो अपील किया जा रहा है लोगों से कि लोग जो पार्टी अपने घर में करे, सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो इसको इंप्लीमेंट करना एक चुनौती होगी। लेकिन पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसको कैसे सफल बनाया जाए, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। कोविड के टाइम पे हमने देखा था, जैसे ही भीड़ इकट्ठे हुई थी तो काफी संख्या में लोगों कोविड से पॉजिटिव आए थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रेन ब्रिटेन से आया है, जितने केसेस इंडिया में भी अब सामने आए हैं, उसको देखते हुए गाइडलाइन जारी की हुई कि नए साल में लोग इकट्ठा ना हो और कोशिश होगी कि कम से कम लोगों तक ये चीज पहुंचे और जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का लोग पूरी तरीके से अमल कर सके। ओके प्रथु, किन किन शहरों में नाइट कर्फ्यू है पहले वो बताते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। तो आप ये जानिए कि आपके शहर की खबर, आपके शहर की जानकारी आप देख रहे हैं। राजस्थान में 8 बजे से 6 बजे तक के लिए ये कर्फ्यू रहेगा, और महाराष्ट्र में 11 बजे से 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू रहेगा। रात नाइट कर्फ्यू हम बता रहे हैं आपको। और बेंगलुरु में 6 बजे से 6 बजे तक के लिए, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और दिल्ली में रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी आज रात की तो जानकारी ये है। अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो बिना दुखी हुए, बिना ये समझे कि आपकी प्लानिंग में, आपके जश्न में खलल पड़ा, इसे आप ऐसे समझिए कि सावधानी बरतना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ये नाइट कर्फ्यू का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है तो ये सिर्फ इसलिए ताकि जो कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, लगातार उसका ग्राफ घट रहा है, मामले कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, तो उसी दिशा में उठाया गया ये कदम है जिससे हम सब सुरक्षित रह सकें। और जी न्यूज भी आपसे यही बार बार अपील कर रहा है। नया साल है जिसका इंतजार बेसब्री से आपको, हम सबको था, क्योंकि 2020 ने जिस तरह से बहुत कुछ कड़वी यादें दी, बहुत कुछ सिखाया। इस नए साल में प्रवेश करने से पहले हम सावधानी बरतते बरतते भी इस जश्न को मना सकते हैं। प्रथु कीर्ति आप बनी रहिए, राजू राज मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
साल 2020 का ज्यादातर वक्त कोरोना वायरस के साए में बीता। ज्यादातर वक्त लोग घरों के अंदर रहे, मौज मस्ती के मौके भी कम मिले। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि पुराने साल को विदाई देने के जोश में लोग होश भी खो सकते हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना काल के दौरान जश्न के जोश में होश खोना भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है और नियमों का पालन करवाने के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस में 8 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। सिर्फ 5 धारक वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी कनॉट प्लेस और मिंटो रोड के रास्ते से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा 1 जनवरी को इंडिया गेट और चिड़ियाघर बंद रहेंगे। ऐसे में पिकनिक के लिए घर से निकलने से पहले जहां जा रहे हों वहां की जानकारी जरूर जुटाएं। पैदल यात्रियों को सिर्फ फुटपाथ पर चलने की सलाह दी गई है। स्टंट ड्राइव करने वालों पर भी पुलिस खास नजर रखेगी। बैरिकेडिंग लगाकर स्टंट बाइकर्स और फास्ट ड्राइव करने वालों को पुलिस कंट्रोल करेगी। जो नए साल में है, जो गाइडलाइंस है DDMA का, होटल गेस्ट हाउसेज हैं हाफ कैपेसिटी पे काम करें तो उसी प्रकार से होना चाहिए। देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे कनॉट प्लेस में है, जो पिछले सालों की तरह हम लोग कर रहे हैं, उस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होगा। और उसके अलावा भी हम लोगों ने प्लान किया है कि वहाँ पे गैदरिंग ना हो और जो कोविड की किसी प्रकार से वायलेशंस नहीं है। नए साल में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नजर रखने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली पुलिस एल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन शराब पीकर सड़कों पर दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की पूरी तैयारी है। एल्कोमीटर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण जो है वो हमारे मार्फत किसी व्यक्ति को पहुंचे या किसी व्यक्ति के मार्फत हमारे पुलिसकर्मी को पहुंचे। जो ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में भी हम इस बार एक्शन लेंगे 31 तारीख को, जिसके अंदर की अगर कोई हमें विजिबली ऐसा आदमी पाएगा जो कि ड्रंकन है और ड्राइव कर रहा है, उसको हम मेडिकल टेस्ट सब्जेक्ट कराएंगे। दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए घर से निकलने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने की हिदायत भी दी है। होटल, बार, रेस्टोरेंट को भी इस बात की हिदायत दी है कि नए साल के जश्न के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाए और किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा लोग जश्न के लिए इकट्ठे न हों। दिल्ली पुलिस लगातार जश्न के दौरान लोगों की संख्या और कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर नजर बनाकर रखेगी। जैसा कि अक्सर होता है, हम इस बार भी जो ट्रैफिक कनॉट प्लेस की तरफ बाउंड होगा उसको 8 बजे के बाद हम अलाउ नहीं करेंगे, सिवाय उन गाड़ियों के जिनके ऊपर की स्पेशल परमिशन दी गई हैं, जो कि कनॉट प्लेस के अंदर के होटल्स और की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं। ये सब प्री बुकिंग के तहत है, तो जो भी लोग कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उनको एडवांस में बुकिंग करनी चाहिए और उसके पासेज ट्रैफिक पुलिस से ले लेने चाहिए थ्रू द कंसर्न होटल। कनॉट प्लेस में होटल मालिकों ने भी नए साल के जश्न की तैयारी कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक ही की है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। लोगों की संख्या कम होने पर भले ही नुकसान हो, लेकिन होटल मालिकों ने किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन न करने की बात दोहराई। जो है मास्क जरूरी कर रखा है, सैनिटाइजर है, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग तो वो है ही है। वो आप कोशिश कर रहे हैं टेबल छोड़ के बैठाए और पार्टीशन दे रखे हमने, आप देख सकते हैं सारे पार्टीशन लगा रखे हैं, जो बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। गैदरिंग पे भी काफी रिस्ट्रिक्शन, गैदरिंग पे भी लोगों की भीड़ रहती है न्यू ईयर के दिन। तो पूरी कोशिश करेंगे कि जो 50 बोला था 50 रखे, कोई 19 में भी फर्क नहीं, पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो उसके मुताबिक चलें। फिलहाल राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को बंद नहीं करने का फैसला किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस मेट्रो के संपर्क में रहेगी। अगर भीड़ बढ़ती है तो कुछ स्टेशनों पर मेट्रो की सेवा को फौरन रोका जा सकता है। फिलहाल लोगों का मानना है कि नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। ऐसे में नए साल का जश्न मनाने के दौरान दिल्ली पुलिस भी नियमों का पालन करवाने के लिए मुस्तैद रहेगी, ताकि आपका जश्न किसी और के लिए मुसीबत न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रथु कीर्ति मेरे साथ हैं। प्रथु, आप सुबह से फील्ड पर हैं, तो लोगों से आपकी बात हुई होगी इस नई एडवाइजरी को, इस नई गाइडलाइन को लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज 31 तारीख है, सुबह से ही लोग जश्न मनाने के लिए अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ निकल पड़ते हैं।
बिल्कुल पेयोधी, 31 तारीख है, जश्न का माहौल है, लोग सुबह से ही जश्न मनाने सड़कों पर निकल जाते हैं। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, जाहिर तौर पर लोग दुखी हैं, मगर कहीं ना कहीं लोग ये समझ भी रहे हैं कि कोविड जारी है, गाइडलाइंस अगर लागू की गई है तो लोगों के लिए ही लागू की गई है, कहीं ना कहीं उनके हित में ही ये गाइडलाइंस है। तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि कम से कम बाहर निकले और हो सकता है जितना वो अपने घर पर ही लोगों के साथ टाइम बिताएं, घर पर ही पार्टीज प्लान करें। बिल्कुल। और राजू राज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस है, सरकार है, वो अपील कर सकती है, पुलिस बता सकती है कि हमें क्या पालन करना है गाइडलाइंस का, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी भी है ना। ये हमें भी समझना होगा कि अगर इस बार हमने कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, अगर जश्न में थोड़ी सी कमी आ गई तो चलेगा। देखिए पयोधी, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि लगातार कोविड के टाइम भी हम लोगों ने देखा कि जब सरकार ने गाइडलाइन जारी की तो काफी संख्या में आपको सड़कों पे भीड़ नहीं देखने को मिलती थी। जो इक्का दुक्का लोग निकल भी जाते थे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती थी। मास्क को लेकर हमने देखा लगातार राजधानी दिल्ली में या फिर पूरे एनसीआर में लगातार पुलिस ने ड्राइव भी चलाया कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, और उसके बाद हमने रिजल्ट भी देखा, उसके बाद लोग खुद सजग होकर मास्क लगा के चलते थे। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जहां संभव है वहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। लेकिन अब चूंकि नए साल का जश्न है और नए साल के जश्न में लोगों को लग रहा था जिस तरीके से कोविड को लेकर रिकवरी रेट है और जो मृत्यु दर है उसमें कम आई, केसेस कम होने लगे हैं, तो एक जो डर था वो निश्चित तौर पर खत्म होता हुआ दिख रहा था। उसके बाद हमने कई जगह देखा भीड़ इकट्ठी होती थी, लोग भीड़ में भी आसानी से घूम रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये गाइडलाइन है, नए साल का जश्न है, पूरी तैयारियां हो चुकी थी। 50% रेस्टोरेंट बार में लोगों के था कोविड गाइडलाइन के तहत, तो रेस्टोरेंट ने भी अपनी तैयारी कर दी थी। लेकिन ये जो नई गाइडलाइन आई है, जो जिसको लेकर 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू टाइम होगा, कनॉट प्लेस में 8 बजे के बाद घुसने की इजाजत नहीं होगी, तमाम चीजों को देखते हुए एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसको देखते हुए निश्चित तौर पर लोगों को समझना होगा। और अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है और तमाम मीडिया चैनल और न्यूज चैनल के हिसाब से, और हम लोग भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि नए साल का जश्न आपको मनाना है तो अपने परिवार और घर के साथ मनाइए। अगर बाहर जाते हैं निश्चित तौर पर खतरा हर मौके हमें को और अवसर के आपको तौर पर होगा। देखा जाए कि अगर हम हर बार अपने घर से बाहर दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर का वेलकम करते हैं, तो क्यों ना इस बार परिवार के साथ घर में सुरक्षित रहकर अपना नया साल हम मनाएं, उसका स्वागत हम करें। आप एक बार फिर से देख लीजिए कहां कहां पर कर्फ्यू है आपके शहर, आपके राज्य में। राजस्थान में रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, और महाराष्ट्र में तो रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, बेंगलुरु में शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक, दिल्ली में रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो नाइट कर्फ्यू फिलहाल इन 4 राज्यों में लगा दिया गया है, और आज दिन भर हो सकता है कि किसी और राज्य से भी ऐसा फैसला ले लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से लोगों की भीड़ न्यू ईयर पर घरों से बाहर निकलती है, ये एक चुनौती है और इस चुनौती का सामना हम सबको मिलकर करना होगा। धन्यवाद राजू राज आपका, और कृति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी साझा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.